इंदौर में सोमवार की शाम को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बेकाबू ट्रक ने राहगीरों को रौंद दिया। इस भीषण हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं करीब 10 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। यह हादसा सोमवार की रात इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में देखने को मिला। एक तेज रफ्तार ट्रक एयरपोर्ट से बड़ा गणपति की तरफ जा रहा था। तभी ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और रास्ते में मौजूद कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए लोगों को रौंदता चला गया। टक्कर के दौरान एक स्कूटर ट्रक में फंस गया था। ऐसे में कुछ दूर जाकर ट्रक में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस हादसे में 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया था, जहां एक और व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक कई वाहनों को टक्कर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस भीषण सड़क हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वही घटना की जानकारी लगते ही पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, महापौर पुष्पमित्र भार्गव मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि पुलिस ने ट्रक जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। शाम को 7:30 से लेकर 7:40 के बीच एक ट्रक द्वारा तेजी और लापरवाही से चलते हुए कुछ गाड़ियों को टक्कर मारी गई, जिससे कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। इसमें दुर्भाग्यवश 2 लोगों की जो है वो एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है, और बाकी उसमें जो अभी प्राइमरी हम लोगों ने देखा है उसमें 11 लोग इंजर्ड हैं। उसमें से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सेफ हैं। प्राइमरी चिकित्सा के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। ये टोटल 2 हॉस्पिटल्स में शुरू में लाया गया था, गीतांजलि हॉस्पिटल और बांटिया हॉस्पिटल। 5-5 लोगों को लाया गया था। जो 5 लोग गीतांजलि हॉस्पिटल में आए थे वहीं पर हैं। एक मदर और उनकी छोटी बच्ची भी है, वो बहुत माइनर इंजरीज है और उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है। उनको डॉक्टरों से सभी से बात भी हो गई है ताकि उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिले। अभी बांटिया हॉस्पिटल में जो 5 लोग आए थे उसमें से 3 लोगों को, 2 को अरविंदो और 1 को भंडारी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। 2 लोगों का यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। सभी जगह पे जो हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ से घायल लोग गए हैं वहाँ सभी हमारी खुद की जिला प्रशासन के अधिकारियों की और जो मेयर साहब हैं उनकी बात हो गई है कि उनको तात्कालिक रूप में फौरन ट्रीटमेंट दिया जाए। बहुत दुखद है। एक ट्रक जिसपे कुछ ब्लॉक्स भर के इंडस्ट्रियल एरिया में वो जा रहा था और बहुत ही दुखद है। वो लोगों को हिट करते हुए, गाड़ियों को उड़ाते हुए गया, जिसमें अभी तक जो जानकारी हमको मिली है उसमें 2 लोगों का दुखद निधन हुआ है। 3 लोग गंभीर रूप से हताहत हुए हैं, जिनका इलाज भंडारी, अरविंदो और वर्मा में चल रहा है। बाकी के 8 लोग गीतांजलि और बांटिया हॉस्पिटल में हैं, जो कि स्टेबल हैं, लेकिन उनको भी चोटें आई हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। सभी हॉस्पिटलों को दौरा करके हमने निर्देश दिए हैं कि अच्छे से अच्छा इलाज करें और परिवार को भी ढाढ़स बंधाया है। पूरा प्रशासन, हम सब उनके साथ हैं। ये ट्रक से कैसे हादसा हुआ, क्या उसकी स्थिति थी, इसके बारे में कमिश्नर को मैंने कहा है और पुलिस भी उसकी पूरी जांच कर रही है। लेकिन 2 लोगों के निधन की और 3 लोग अभी गंभीर रूप से हताहत हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अपने यहाँ पे टोटल 5 लोगों को लाया गया था। 5 लोगों में से एक हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड के जो पैर है उसमें क्रश इंजरी थी, दोनों पैरों में क्रश इंजरी थी। अब उनकी वाइफ जो थी उनको भी थोड़ा सा फेस पे ट्रॉमा था, साथ में पैरों में भी जो है लगी थी। तो जो हस्बैंड और वाइफ है उनको तो अरविंदो भेज दिया गया था क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा लगी हुई थी। फिर उसके बाद में एक जो है संस्कृति करके जो बच्ची थी उसका हार्ट के अंदर जो है ट्रॉमा हुआ है। उसमें जो है आर्टीरियल डॉपलर करवाया था अपने यहाँ पे, उसमें इनफ्लो नहीं मिला है। तो फिर उसका जो है उसमें अटेंडेंट को उनसे भी बात हुई है, वे लोग भी जो हैं भंडारी हॉस्पिटल गए हैं। इसके अलावा 2 पेशेंट और जो थे वे लोग यहीं पे ही हैं हॉस्पिटल में। एक जो है उसको थोड़ा सिर पे चोट है, साथ में छाती पे चोट है, जिस कारण से उसमें उसको सोने में, सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी। उसको बच्ची की उम्र लगभग 15 से 20 साल के बीच में होनी चाहिए, 18-19 साल के आसपास होनी चाहिए। टोटल कितने घायल हुए? 5 लोग अपने पास में आए थे। घायलों की संख्या तो मुझे नहीं मालूम है। 5 लोग अपने पास में आए थे और 5 लोगों में से जो है 3 जो है वो जा चुके हैं, 2 लोग जो है एडमिट है अभी।
अंशुल अंशुल बांटिया। मेरे काका का लड़का है, वो रिक्शा चलाता है। तो कलाई नगर के इधर पहले अंकित होटल के सामने सवारी उतारी था, तो वो ट्रक भागते हुए चला गया। लोगों का तो गिनती बता नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा एक्सीडेंट है ये। कहाँ से कहाँ तक का एक्सीडेंट था ये? मतलब ये वो अंकित होटल से देखते हुए आ रहा हूँ, तो भाटी हॉस्पिटल तक तो भीड़ लगी है लोगों की, और कहाँ बिखरे हुए हैं। और उसके आगे तक गया है, तो उसके आगे जाऊँ कितने लोगों को भरा होगा। मैं काले नगर था स्टेप। हाँ, फिर क्या हुआ? मेरे सामने से ट्रक जा रहा था। हाँ, उस ट्रक के सामने जितनी भी जो भी राहगीर, जो भी ट्रक वाले, जो भी पब्लिक जा रही थी, सबको टक्कर मारते हुए निकल रहा था। अच्छा। ये जो दो बॉडी फंसी है, ये बिल्कुल इसको घसीटते हुए ही ले गया है। आखिरी में बड़ामती तक जितनी भी गाड़ी मरी है 7-8 तुरंत मार दी गई उन्हें। अच्छा, उसके बाद जो है, जो दो बड़ी है, क्या ट्रक ड्राइवर के नशे में था ये? प्योर नशे में था। अच्छा, तो फिर जो इसमें आदमी का पहिया में लपटा हुआ था? हाँ, पहिए में लिपटा हुआ था। आप कहाँ थे उस समय? उस समय काले नगर चौराहे पे था। अच्छा, फिर आपने हल्ला सुनने के बाद देखा कि ये क्या हुआ? हल्ला सुनने के बाद मैं इसके पीछे गया। आखिरी में बड़ामती जाके उस ट्रक में आग लगी। जब ट्रक ड्राइवर, क्या घटना क्या हुई ये कल? इनके साथ में एक एक्सीडेंट हुआ है, कल दुखद घटना हुई है जी। एरोड्रम रोड पर। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे उस टाइम? ये पता नहीं, अच्छा। क्योंकि ये आ रहे थे, जा तो कहीं नहीं रहे थे, ऑफिस से आ रहे काय पे थे ये? थे। ये मोटरसाइकिल पे थे। कौन से विभाग में ये? ये आईडीए इंदौर के अंदर बाबू है संपदा अधिकारी। इनके परिवार में कौन कौन है? इनके परिवार में इनकी पत्नी है और उनके जो भतीजे हैं। मेरा नाम अभिषेक जोशी और मैं से एक छोटा भाई है आशीष जोशी। इनका निवास स्थान कहाँ है? वैशाली नगर। वैशाली नगर कौन सा अपार्टमेंट में रहते हैं? मिहिर अपार्टमेंट, मिहिर मेंशन। आपको खबर कैसे लगी है? हमको खबर जो है थाने से, जो एरोड्रम थाने से आए थे साहब लोग, वो शिकस्त करते हुए वहाँ पर गाड़ी का नंबर देते हुए सीधे वहाँ पर आए थे घर पे, और वहाँ से उनसे मालूम पड़ा। मतलब मेरे अंकल का लड़का हुआ भाई साहब, वो कॉलेज से बस शाम को आया और कार से उतरा और आ ही रहा था बस। कहाँ घर दर बात है? ये शिक्षक नगर चौराहे के आसपास की बात है। अच्छा, कौन से कॉलेज में है ये? मेडिकल कॉलेज में क्या? प्रोफेसर थे। अच्छा, कितने बच्चे इनके? उनका एक लड़का है। अच्छा, वो पढ़ाई कर रहा है और घर पे कमाने वाला ही अकेला भाई था मेरा। परिवार चलाता था। ये घटना जो हुई है उसके बारे में आपका पता लगा था? वो हमको जैसे सूचना लगी हम भागे फौरन। फिर आपने और हमने आके हमने जानकारी ली कि भाई कौन है क्या है। हमने यहाँ पे आके देखा, कंफर्म करा तो हमारा भाई निकला वो। अच्छा, ये पैदल जा रहे थे? ये पैदल थे? पैदल? हाँ, बस पैदल ही था वो। मतलब ये इसके आगे दो, मतलब ये पैदल था और दो कार आ रही थी। अच्छा। तो दो कार जो आ रही थी ना, तो उसके पीछे ट्रक आ रहा था, उधर से ठोकता हुआ आ रहा था सबको। तो कार के पीछे से धक्का लगा और ये उधर साइड में ही वो ट्रक के। ये अपने घर के कितनी दूर में हुआ घटना इनके? इनके घर से 1.5 किलोमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर। तो ये कार से वहाँ उतर के पैदल आते हैं? हाँ, ये रोज आते थे इनकी। कल एक रात्रि में एक दर्दनाक हादसा हुआ था लगभग 7:30 बजे के करीब। ये जो शिक्षक नगर है, जो एरोड्रम एयरपोर्ट रोड है, और शिक्षक नगर से कलानी नगर की तरफ जो ट्रक था, वो ट्रक जा रहा था। वो 8 चक्का ट्रक था और उसके अनियंत्रित होकर उसने सबसे पहले कुछ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स को के साथ एक्सीडेंट किया, और एक जो 2 व्हीलर थी, जो बाइक थी, बाइक को ट्रक की चपेट में आ गई और उसको लगातार घसीटते गए, जिसके वजह से आगे जाकर उसमें जो आग भी लग गई थी घसीटने से। और जो टंकी थी, जो पेट्रोल की टंकी थी, उसकी वजह से आग भी लग गई थी उसमें, और उसको कंट्रोल किया गया। उसमें जनता के द्वारा काफ़ी जो पीछे एक ट्रैफिक का सिपाही पीछे दौड़कर पहुंचा था, लेकिन पूरे पब्लिक के द्वारा काफ़ी मदद की गई उस समय, और काफ़ी लोगों ने उसमें काफ़ी मेहनत करके और लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। और इसमें कुल मिलाकर 3 लोगों की जो अभी तक की जो सूचना है, उसमें 3 लोग मृत हो गए हैं, जिसमें श्री लक्ष्मीकांत हैं, और दूसरे कैलाश चंद्र हैं, और तीसरे एक महेश है, जो कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो बाणगंगा में जो अरविंद हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो 3 लोगों का देहांत हो गया है, और इसके अलावा 12 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं,
और 12 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, इनका इलाज चल रहा है। और ये सभी ये जितने भी जो आसपास जो 5 हॉस्पिटल्स में ये एडमिट है, भाटिया है, गीतांजलि हॉस्पिटल है, वर्मा हॉस्पिटल है और भंडारी हॉस्पिटल है और ये अपना अरविंदो हॉस्पिटल है। तो इसमें अभी इनका इलाज चल रहा है। इन 12 लोग जो घायल लोग हैं, ट्रक को जब्त कर लिया गया था रात्रि में ही और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया था। और इसमें BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110 के तहत और मोटर व्हीकल एक्ट 185 के तहत केस रजिस्टर्ड इसमें किया गया है और इसमें फिलहाल ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ये इसमें पूरे की ये जांच चल रही है। इसमें जो भी रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति होंगे उस पर जांच चल रही है और उस पर CP सर ऑलरेडी इसमें लगातार इसमें एक जांच करवा रहे हैं और उसमें जैसा भी होगा उसमें जांच में आएगा। सर ड्राइवर का क्या नाम है? ड्राइवर का नाम गुलशेर है। गुलशेर कहाँ का रहने ये था, मूल रूप से धार का रहने वाला है। उस वक्त क्या ड्रिंक करा हुआ था? ये ऐसी बात सामने आई कि ड्रिंक की हुई थी, उसका मेडिकल भी कराया गया था और 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी इसकी कार्रवाई की गई है। हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर के मेडिकल टेस्ट में सामने आया कि उसके शरीर में 887 mg अल्कोहल पाई गई, जो कि तय सीमा से कई गुना ज्यादा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्राइवर पूरी तरीके से नशे में था और इसी वजह से उसने लगातार 1.5 किलोमीटर तक सड़क पर आतंक मचाया। वहीं इंदौर में भीषण सड़क हादसे की सूचना पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय धार से इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, साथ ही डॉक्टरों को समुचित इलाज के लिए निर्देशित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।